नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां उचहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कस्बे में स्थित तहसील के आवासीय परिसर में लेखपाल आदित्य सिंह के आवास के सामने खड़ी हुई कार को देर रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। आग लगने के बाद अराजक तत्वों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ एक पोस्टर भी लेखपाल के आवास के सामने छोड़ दिया है। और बता दें आपको कि ये अज्ञात हमलावर जो थे वो मौके से ये पोस्टर छोड़कर फरार हो गए हैं। लेखपाल द्वारा कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ अब मामला भी दायर करवा दिया गया है, तहरीर दे दी गई है और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि एक पर्ची पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखकर लेखपाल के घर के बाहर छोड़ दिया गया। और आपको तस्वीरें भी दिखा दे, ये गाड़ी आप देख सकते हैं काफी बुरी तरीके से जल चुकी है और रात के अंधेरे में इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि लेखपाल की तरफ से अब पुलिस स्टेशन पहुंचकर तहरीर दी गई इस मामले को लेकर और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला संवाददाता हमारे फोन पर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। देखिए, ये तहसील के आवास बने हुए हैं तहसील परिसर में ही। वहाँ के लेखपाल एक आदित्य सिंह हैं, वो वहीं पर रहते थे। लेकिन देर रात जिस तरह से पहले इनके घर के सामने एक पर्ची छोड़ी गई है जिसमें हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था, उसके बाद अराजक तत्वों ने इनकी कार को आग भी लगा दी है। तो ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, कहीं न कहीं जो है त्योहार से एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन लेखपाल के द्वारा जो है ऊंचाहार थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है और पुलिस की टीमें जो है वो जांच में जुटी हुई है। जी, तो ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है और जो लेखपाल है क्या उनकी तरफ से शक जताया गया है किसी के ऊपर? नहीं, अभी किसी के ऊपर कोई शक नहीं जताया गया है। मामला एसडीएम आशीष मिश्रा है ऊंचाहार के, उनका बयान भी आया है कि जो है कि तहरीर हो गई और जो है पुलिस की तरफ से भी जो है अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश जारी कर दी गई है। तो ओम शंकर, अपने आप में ये घटना काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि एक लेखपाल के घर के बाहर गाड़ी में आग लगा दी जाती है और किसी को पता नहीं चलता है। क्या कोई चश्मदीद वहां पर मिला है जिसने देखा हो कि कितने लोग वहां पर आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? नहीं, घटना देर रात की है, लेकिन जिस तरह से जो है तहसील के अंदर एक सरकारी कर्मचारी के घर में जिस तरह से पर्ची फेंक कर आग लगाई गई, वो कहीं न कहीं एक कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। और त्योहारों के इस मौसम में जबकि जो है सावन चल रहा है, रक्षाबंधन है, मुहर्रम भी है, एक माहौल खराब करने की जिस तरह की कोशिश करी गई है, तो ये कहीं न कहीं जो है पुलिस की कानून व्यवस्था की एक लचर कार्यशैली की पोल खोलती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल। ओम शंकर, सीसीटीवी फुटेज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर कोई सीसीटीवी था या नहीं, और अगर था तो क्या उसमें कुछ कैद हो पाया है, कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, क्योंकि घटना देर रात की है, पुलिस तहरीर मिल गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज जो रास्ते में पड़ते हैं या जो तहसील परिसर में भी लगे हुए हैं, उनके हुलिया लोगों से पूछ के जो है वो हमलावरों की तलाश में जुटी है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पर ओम शंकर, क्या आपको लग रहा है कि द्वेषपूर्ण किसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया, किसी पुरानी रंजिश के चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है? नहीं, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से एक पर्ची छोड़ी गई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक कि आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं और उनका गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ओम शंकर, क्या लेखपाल से आपकी बात हो पाई है? लेखपाल आदित्य जिनका नाम बताया जा रहा है और उन्हीं के घर के बाहर जो ये पर्ची छोड़ी गई है, ये काफी बड़ा जो विवादित नारा यहाँ पर लिखा गया है पर्ची पर, तो आखिर लेखपाल के घर के बाहर ही क्यों वो पर्ची छोड़ी गई और लेखपाल से क्या ऐसी जाती दुश्मनी थी कि उनकी गाड़ी में आग लगा दी गई? ये पूरी घटना अपने आप में काफी उलझी हुई है। क्या लेखपाल कुछ कह रहे हैं इस पर? हाँ, लेखपाल आदित्य से हमारी जो है टेलीफोनिक बात हुई है, लेकिन उन्होंने किसी को ऊपर शक भी नहीं जताया। और दूसरा जो है वो साफ साफ इनकार कर रहा है कि हम तो एक कर्मचारी हैं और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
तो ओम शंकर, वहां जो आसपास लोग रहते हैं, क्या उनसे आपकी कोई बात हो पाई? क्या इस तरह की कोई संदिग्ध लोग वहां पर घूमते हुए दिखाए गए? क्योंकि ज्यादातर इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले जो आरोपी होते हैं वो रेकी करते हैं कि किस वक्त इस घटना के लिए समय उपयुक्त होगा या सुनसान जगह जब मिलेगी तब इस घटना को अंजाम दिया जा सकेगा। तो क्या इस तरह से किसी ने किसी को घूमते हुए वहां पर देखा है? इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि एसडीएम आशीष मिश्रा जो ऊंचाहार में है, उनका बयान आया है कि पर्ची में जो जिस तरह की राइटिंग या इस तरह का उल्लेख किया गया है वो किसी एक अर्धविकसित आदमी की भी करतूत हो सकती है। लेकिन अभी इस बारे में क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है, इस वजह से जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है जब तक कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। तो ओम शंकर, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ टीमें अभी गठित की गई हैं आरोपियों को ढूंढने के लिए, या फिर क्या किस लेवल पर अभी कार्रवाई पहुंची है, किस स्तर पर कार्रवाई पहुंची है? हाँ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके बाद टीमें गठित कर दी गई आरोपी को गिरफ्तारी के कारण। अब ये जो है जब तक कि आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक इस मामले में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लेखपाल ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और जितने त्योहारों के मौसम में जिसने भी हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है और पुलिस प्रशासन एक तरह से कानून व्यवस्था की पोल भी खोलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोग यहां पहुंचते हैं और लेखपाल की गाड़ी में आग लगा देते हैं, जिसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि ये गाड़ी काफी बुरी तरह से जल चुकी है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो हमलावर रहे उन्होंने एक पर्ची लिखकर लेखपाल के घर के बाहर छोड़ी है, जिसमें विवादित नारे लिखे हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है उस पर्ची पर। और इसी घटनाक्रम के बाद से लेखपाल जो है पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, पुलिस को तहरीर दे दी गई है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वहां सीसीटीवी कैमरा थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, क्योंकि लेखपाल के घर के पार इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही संदिग्धों की पहचान के लिए भी पुलिस अब लगातार कोशिश कर रही है। इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और गंभीरता के साथ इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। और खबर है फतेहपुर से है, जहां योगी सरकार जहां एक तरफ वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ही तरफ धरती के श्रृंगार को मिटाने के लिए वन माफिया जुटे हुए हैं। वन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते वन माफिया प्रतिबंधित पेड़ों पर आरई चला रहे हैं और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत ये मामला है। यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हरे भरे पेड़ों को काटकर जमीन पर फेंक दिया गया है और यहाँ से जो ये वन माफिया हैं लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सरेआम हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग जो है ना उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अभी देखने को मिली, ना ही कोई अधिकारियों की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी यही आरोप सामने आया कि अभी तक किसी भी शिकायत पर या इस तरह की घटना पर कोई आला अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार हरे भरे पेड़ों को, जिन पेड़ों की कटान पर रोक है सरकार की तरफ से, उन पेड़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ों को काटकर डाला हुआ है और वन माफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें लगातार पेड़ों की कटान जारी है और वन माफिया पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ यहां नहीं दिखाई दे रहा और साथ ही साथ वन विभाग पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमरदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि इस घटनाक्रम को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई पर अपडेट है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली बात यह है कि जो इस तरीके का ये कई वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं, जो प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान जारी है और यहाँ तक कुछ ग्रामीणों ने तो नाम न बताने की शर्त पे ये भी जो है पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस और वन विभाग ये दोनों लोगों की मिली भगत से ऐसे जो है पेड़ों को काटा गया है जो वास्तव में प्रतिबंधित हैं और वास्तव में जो ये मेडिकेटेड पेड़ है। पर अगर देखा जाए तो अभी तक ये जो खबर चलने के पहले तक भी किसी भी वन विभाग के अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कोई भी अपना ठोस कदम नहीं उठाया है। पर इतना जरूर है कि कोई न कोई शाम तक ऐसा मामला निकल कर आएगा जिसमें कि इन जो वन माफिया हैं
इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई निश्चित है। जी। तो अमरदीप, जिस तरीके से भारी संख्या में हरे भरे पेड़ों का जो कटान चल रहा है, पुलिस की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये कि वन विभाग की तरफ से इस मामले में अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? देखिए, अधिकारियों की तरफ से अगर मैं बता दूं तो अधिकारियों की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पर अगर ये देखा जाए कि पुलिस का क्या कहना है, तो पुलिस तो देखिए होता यह है कि वन विभाग जो है, जब तक ठेकेदार वन विभाग को अगर देखा जाए कि मंदिर में चढ़ौती के रूप में जब तक वो पैसा नहीं देता, तब तक जो है वन माफिया पेड़ पर कट वो नहीं लगा सकते। इसके बाद एक यहाँ सिस्टम चलता है, अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हर जगह सिस्टम चलता है कि पहले चढ़ावा चढ़ाइए और इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करिए। पर जब इस तरीके के मामले खुलकर सामने आते हैं तो चाहे वन विभाग का अधिकारी हो या फिर चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सभी अपनी जो है वर्दी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। फिलहाल अभी तक खबर लिखे जाने तक जो है कोई भी वन विभाग और पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था कि आखिरकार इन हरे प्रतिबंधित पेड़ों की कटान कब रुकेगी, क्यों नहीं हो ऐसा हो रहा। जबकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वन संरक्षण को उपयोगिता में लेने के लिए ऐड भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी तंत्र इसमें व्याप्त है, भ्रष्टाचार में व्याप्त है। जी। तो अमरदीप, काफी भारी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पेड़ कटे हुए रखे हैं, तो ऐसे में सवाल ये लाजमी उठता है कि एक के बाद एक अगर इतने पेड़ काटे गए हैं तो उसी दौरान कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में कि कब से ये काम चल रहा था? देखिए, स्थानीय लोग तो क्या है कि स्थानीय लोग उच्चाधिकारियों को फोन तो कर देते हैं, पर अगर देखा जाए तो फतेहपुर में जबकि योगी सरकार का कहना है कि हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को फोन उठाना एक आदेश लागू हो गया है, पर यहाँ वही ढाक के 3 पात की कहावत सामने आती है कि आप कुछ भी कहते रहें, अधिकारियों को फोन न उठाने की जैसे शपथ ले रखी है तो फोन नहीं उठता है और परेशान होती है जनता। अब ये देखना है कि शाम तक वन विभाग या पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले को संज्ञान में लेके वन माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जी। जी अमरदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि साफ तौर पर सरकार की जो मंशा और जो योजना है उस पर पलीता लगाते हुए ये अधिकारी साफ दिख रहे हैं, और ये पलीता लगाने से अधिकारी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार हरे भरे पेड़ों की कटान से जुड़े मामले खबरों में आते रहे हैं। और एक ताजा मामला ये हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर हरे भरे पेड़ों को बेरहमी के साथ काटा गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में हरे भरे पेड़ काट रखे हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि अधिकारियों को जब फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते, और साथ ही साथ मिली भगत से वन माफिया और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं ये काम कर रहे हैं, और वन माफिया लगातार सक्रिय है, पेड़ों की कटाई की जा रही है और कोई लगाम इन पर नहीं लग पा रही है, क्योंकि धड़ल्ले के साथ वन माफिया हरे भरे पेड़ों की कटान कर रहे हैं। और अब बरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल पुलिस लाइन गैस एजेंसी के पास बिजली का एक पोल नीचे से गलने के बाद झुक गया है। ये पोल कभी भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ कई शिकायतें किए जाने के बावजूद भी इसे ठीक करने के लिए कोई राजी नहीं। शायद बिजली विभाग एक और हादसे का इंतजार कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर एक पोल आप देख सकते हैं, बिजली की तारें इसमें लगी हुई हैं और नीचे की तरफ से जो इसका हिस्सा है वो गल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये पाइप का पोल का नीचे का हिस्सा है जो गला हुआ है, और ये जो पाइप है, जो पोल है, वो झुक गया है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। मॉनसून का ये सीजन चल रहा है, ऐसे में भारी बारिश के चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बिजली विभाग में कई बार फोन किया गया, शिकायत दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद जो विद्युत कर्मचारी हैं ना तो इस पोल को ठीक करने आ रहे हैं और ना ही किसी तरह की सफाई दी गई या कोई आश्वासन दिया गया कि इसे ठीक किया जाएगा। और आपको बता दें कि गैस एजेंसी भी यहाँ पर है और उसी के पास बिजली का ये पोल है जो कि आधा हवा में झुका हुआ है और बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन मामले की गंभीरता को ना समझते हुए विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। और लखीमपुर खीरी की ओर करेंगे, जहां से मुहर्रम की 10वीं आज सुबह सुबह परंपरागत ढंग से मानी गई है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह
परंपरागत ढंग से जुलूस निकाला गया। अजादारों ने मातम करते हुए जुलूस निकाला है। या हुसैन, या अली, या अब्बास के नारे गूंज उठे और इसी के साथ इन गूंजी हुई सदाओं के बीच में मातम के माहौल में ये जुलूस निकाला गया। सुबह सुबह गमगीन माहौल के बीच सुपुर्द किए गए एक खाक के ताजिए जो हैं वो निकाले गए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात करें तो पुलिस विभाग काफी अलर्ट रहा। लखीमपुर खीरी से ये खबर है जहां मुहर्रम की 10वीं आज मनाई गई और आपको बता दें कि गमगीन माहौल के बीच जुलूस निकाला गया है। सुबह सुबह ही परंपरागत ढंग से ये जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में अजादारों ने मातम करते हुए जुलूस निकाला है, तो वहीं या हुसैन, या अली, या अब्बास से सदाएं गूंज उठी। बता दें कि सुबह सुबह ही गमगीन माहौल के बीच ताजी सुपुर्द खाक किए गए और इस दौरान जो पुलिस बल है वो भी मौजूद रहा। तमाम सुरक्षा के बीच ये जुलूस निकाला गया है। गाजीपुर से खबर है जहां गाजीपुर के सैदपुर तहसील में भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई है। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा 5 किलोमीटर लंबी रही, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और पूर्व विधायक सुभाष पाशी के नेतृत्व में निकाली गई है। तो वहीं इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। रायबरेली के बछरवा कस्बे की बानगी मंडी निवासी एक युवक मुन्ना अपने ट्रैक्टर के द्वारा कोटे से खदान लेकर कांटा कराने गया हुआ था, लेकिन वापसी में जैसे ही उसका ट्रैक्टर स्वाद ढाबे के सामने पहुंचा, अचानक से बोरियों से बंधी रस्सी खुल गई। उस पर बैठा पल्लेदार दुर्गन टोला निवासी प्रेम नारायण नीचे गिरा। आपको बता दें कि जब तक वो संभल पाता तब तक रायबरेली की ओर से तेज गति से आ रही एक डीसीएम ने इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। इससे प्रेम नारायण दोनों गाड़ियों के बीच फंस गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक बीगापुर उन्नाव निवासी बताया गया और ये भी आपको बता दें कि वो काफी समय से एक खबर सामने आई है जहां पर ये 52 वर्ष का जो आरोपी है बताया जा रहा है, जो कि काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये आदमी आए, इनको चोट लग गई, रोड आरटीए है जी, बालसरो जी, सनाफ राम अवतार 52 ईयर ओल्ड मेल जी। इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, तो इनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद जी हमने जिला अस्पताल। खबर फतेहपुर से है जहां बिंदगी नगर में एक समाज सेवक ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया है। इस तिरंगा यात्रा में लगभग 100 बाइकों में सवार होकर रैली निकाली गई और यहां ललौची चौराहे पर बने अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। इस रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष होता रहा और आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी उत्साह के साथ ये बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें तिरंगा हाथों में लिए ये तमाम युवा जयकारे लगाते हुए इस रैली को निकाल रहे हैं। जय भारत माता की और वंदे मातरम के नारों से पूरा जो वातावरण है वो गूंज उठा और आपको बता दें कि अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। और अब बढ़ते हैं बरेली की ओर, जहां ऑनर किलिंग के एक मामले में पिता और बेटे समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि साल 2015 में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल युवती गांव के ही एक शख्स से प्रेम विवाह करना चाहती थी और इसी बीच बरेली की अदालत ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इन तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही साथ 10-10 हजार का आर्थिक दंड भी इन आरोपियों पर लगा दिया गया है। ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। जो पीड़िता थी उसके पिता और भाई ने, पिता खुर्शीद खां और पिता दुष्कर खां, जो भाई है भाई दुष्कर खां, और एक उनके दोस्त खुर्शीद खां के दोस्त ने, एक पप्पू नाम का गांव का ही लड़का है, उससे प्रेम करती थी। उसके साथ ये घटना से वहाँ पर चली भी गई थी, कई बार घर पर भी गई थी। उसके बाद इन्होंने उसके साथ की मारपीट की, वो नहीं मानी और उसके बाद उनकी हत्या करके लाश को छुपा दिया तालाब में। और कोई गुमशुदगी की FIR पिता द्वारा दर्ज नहीं कराई गई, ना भाई द्वारा। उसके बाद ये मृतका का जो अंगूठा था वो उसके भाई नुसरत खां है, उसके निशान में बरामद हुआ और इसमें जो एविडेंस भी काफ़ी साक्ष्य कराई गई। और तीनों मुलजिमान के दोस्त है ताज अहमद, खुर्शीद खां का उससे, और उसके भाई, मृतका के भाई और पिता को
और इस बीच बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि रेप केस में आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। और आपको बता दें कि एमपी का मिर्ची बाबा संतान प्राप्ति के लिए एक पीड़िता गई थी और इसी बीच महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। और लोकसभा चुनाव 2019 में दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार इन्होंने किया था और सुर्खियों में आए थे वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा। और मिर्ची बाबा पर यह आरोप लगाया गया है। और आपको बता दें कि मिर्ची बाबा को भोपाल पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मिर्ची बाबा पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि वो बाबा से मिली थी क्योंकि उसे संतान नहीं हो रही थी। अब बाबा ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बाबा ने पीड़िता को धमकाया भी कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए, लेकिन पीड़िता की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी गई जिस पर कार्रवाई की गई। और अब आपको बता दें कि इस मिर्ची बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।